सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माँ की अष्टमी की पूजा तभी सार्थक होगी जब इस देश में भ्रूण हत्या समाप्त हो। जिस बात पर मेरी व्यासपीठ भी समय समय पर मुखर ऑलरेडी हो चुकी है, परीक्षण के बाद किसी मां के पेट से कन्या की चेतना का ध्वंस न हो, कन्या विक्रय न हो, किसी नारी का विश्व में अपमान न हो, ये मैं जोड़ रहा हूं। तभी हम हवनाष्टमी को ठीक अर्थ में मना सकेंगे। कोई माताएं गर्भस्थित चेतना का, इनमें भी कन्या रूप का, वो न करवाए और कृपया डॉक्टर भी उसको सहयोग न करे। आज के यांत्रिक विज्ञान ने, आज की टेक्नोलॉजी ने वरदान भी बहुत दिए हैं, श्राप भी कम नहीं दिए। हम इससे बाहर आए। आओ नए रूप में दुर्गाष्टमी मनाई जाए, देश में, विश्व में। कल मुझे एक चिट्ठी मिली, एक वैसे मेरे परिचित है, कभी कभी मिलते रहते हैं, पहले अध्यापन कार्य में कार्यरत थे, अब निवृत्त हैं, अवसर मिलते हैं, मिलते ही कथा सुनते हैं। कल मैंने आपके सामने, कल मैं वो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख रहा था, चाणक्य का ग्रंथ, और इनमें से कुछ सूत्र मैंने आपके सामने रखे। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जयः, इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, आदि आदि जो मैंने कल आपसे कुछ एक गोपी के दुखों की बात की जो चर्चा के संदर्भ में कहा। और मैंने ये भी निवेदन किया था कि बड़ा विशद, बड़ा विस्तृत ग्रंथ है, बड़ा सुंदर चिंतन है आचार्य चाणक्य का। और मैंने बीच में कहा भी कि सब बातों से जरा सहमत होना मुश्किल है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो उसको देखकर हट जाओ, निकल जाओ। जिस दुकान से कोई खरीद करनी ही नहीं, वहां रुकना क्या। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, निकलते हैं। इसमें तो उसने पूछा कि बापू चाणक्य के इस महान ग्रंथ के बारे में, इन महान, मैंने कल सूत्रों की सराहना की है, लेकिन कुछ बातें जो हैं मेरी व्यासपीठ को अनुकूल ना हो तो मैं इसमें, चाणक्य राजी नहीं होंगे, आप मत होना। चाणक्य तो नाराज नहीं होंगे, आप मत होना। तो बोले इतने महान आचार्य के सूत्रों के साथ असहमति, ये हम किस रूप में समझे। नहीं, देखो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। स्वस्थ चित्त वो है, ध्यान देना, अध्यात्म जगत का स्वस्थ चित्त वो है जो किसी का विरोध भी नहीं करेगा और किसी का समर्थक भी नहीं होगा। क्योंकि आप किसी का समर्थन करते हैं तब राग होना स्वाभाविक है, और जिसका भी आप समर्थन करेंगे उसकी हर चीज आपको अच्छी लगने लगेगी।
और जिसके प्रति आपका असहयोग होगा, विरोध होगा, उसकी अच्छी बातें भी अपनी ग्रंथि के कारण आपको दोषयुक्त महसूस होगी। मेरी व्यासपीठ न समर्थक है न विरोधी है। क्योंकि समर्थन और विरोध दोनों जागृति के लक्षण नहीं है। ये जागृत आदमी का स्वभाव नहीं है। इसलिए मेरे गोस्वामी जी जागृति शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उदासीन शब्द का प्रयोग करते हैं। उदासीन नित रहिय गोसाई। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी तो उस समय उसको दो टूक बातें कहनी थी, इसलिए खल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। खल परिहरिए, मुझे करना है तो मैं कोई खल सट बूथ कुछ नहीं कहूंगा, बस उदासीन हो जाओ। खलों से अच्छे से बुरे से कोई नाम न दो, सिर्फ एहसास करो। प्यार को प्यार रहने दो, उसे कोई नाम न दो। आप जब भी समझे, ये मेरा कोई दावा नहीं है साहब, लेकिन मैं जिस तरह सोच रहा हूं, जीने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे सदगुरु भगवान की कृपा से 100 में आपको अपना समझ करके कह रहा हूं। मैं आपको अपना समझता हूं, आप क्या समझे वो आप जानो। मेरा विराट पुरुष गीता के 11वें अध्याय में प्रकट हुआ वो नहीं, मेरा विराट पुरुष आप हो। तो मुरारी बापू की स्पष्ट उद्घोषणा ये सुन लो, व्यक्तिगत कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए। भगवत गीता का 11वां में रोज एक अध्याय का पारायण बड़ी श्रद्धा के साथ गीता का करता। ये मेरे दादाजी और ऋषिकेशस्थ हमारे परम पूज्य बड़े महाराज जी विष्णु देवानंद गिरी महाराज का हमारे परिवार को आदेश था कि बच्चे गीता पढ़े, तो तब से हम सब पढ़ते हैं। भगवत गीता के विश्व रूप की महिमा अतुलनीय है, अद्भुत है। रामचरितमानस का विश्व रूप जो मां कौसल्या ने देखा, रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। कभी रावण धर्म पत्नी मंदोदरी ने जिस विराट की झांकी करवाने की कोशिश की शब्दों में, पदपाताल शीस अजधामा मानस में। कभी महाभारत का योगेश्वर कृष्ण दुर्योधन की सभा में संधि का प्रस्ताव लेकर जाता है और ना समझ दुर्योधन उसको बंदी बनाने की कोशिश में हुक्म कर देता है कि इस चरवाहे को बंद कर दो। एक गाय चराने वाला राजनीति में क्या समझे, मैं चाहूं तो उसको बांध सकता हूं। तो जब दुर्योधन की ये मलिन मनीषा भगवान योगेश्वर कृष्ण को बांधने के लिए प्रवृत्त होती है, उसी समय कृष्ण ने जो अपने विराट की झांकी करवाई, ये सभी छवि प्यार करने जैसी है। लेकिन मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मेरे लिए विराट का दर्शन, मेरे सामने खड़ा ये जगत है। ये हजारों हाथे आपके, जब मैं उठवाना चाहूं उठ जाती है। ये हजारों भुजाएं, जब मैं कहूं ताली लगाओ तो ताली लगाती है। ये हजारों हजारों देश विदेश की भुजाएं, जब मैं कहूं युवानों को कि केवल माला मत जपो, अपने घर का काम भी करो, तो काम में जुट जाती है। ये हजारों भुजाएं मैं कहता हूं कि कम वस्तुओं में गुजारा करो, लेकिन इन हाथों को अप्रमाणिक मत बनने दो, तब ये भुजाएं प्रमाणिकता की ओर अग्रसर हो जाती हैं। यही हजारों हाथ मेरे विश्व रूप की झांकी है।
जहां मेरी व्यासपीठ चली वहां हजारों कदम चल पड़ते हैं, कभी शुक्रताल, कभी भावनगर, कभी हाजीपीर, कभी कहां। ये मेरा विश्वरूप है। मैंने यहीं से पुकारा नहीं और आपने गान शुरू नहीं किया। यही हजारों मुख हैं मेरे विश्वरूप का प्रत्यक्ष परिचय। यही हजारों मस्तक, यही हजारें नम आंखें, श्रद्धा से भरी इन आंखें, जैसे गीता में अनेक बाहु दर वक्त नहीं जो बात आता है, मेरा विराट पुरुष ये है। तो कहना ये है मेरे भाई बहन कि स्वस्थ चित्त का परिचय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि खल को परिहरो। गोस्वामी जी को साफ साफ जगत को बता, ये समय की मांग थी। सामने वाला जिस तरह का समाज था उसकी मांग रही होगी। मैं कहूंगा उदासीन रहो, किससे? वो नहीं, उदासीन रहो। उदासीन नित रहिए मौसा। स्वस्थ चित्त न विरोध में होता है न समर्थन में होता, क्योंकि विरोध और समर्थन राग द्वेष की सृष्टि किए बिना रह सकता नहीं। और भजन करने वालों को यह घाटे का धंधा नहीं करना चाहिए। समर्थन और विरोध तो राजनीति होती है, भगवत प्रीति में उसको अवकाश नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा कभी कि मेरी निंदा करने वाले से मेरा विरोध है। वो तो कहता है एवारे हमें एवारे तमें कहो छो वड़ी तेवारे। भक्ति करता जो भ्रष्ट थईशु तो करीशु दामोदरनी सेवा। अध्यात्म में यदि जीना है मेरे भाई बहन, आप इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, आप सही में अध्यात्म जीवन जीने के लिए प्रमाणिक है, प्रतिबद्ध है, तो आपका ये केवल मनोरंजन है तो ठीक है, 3 घंटे सुन लो वो भी अच्छी बात है, 2 कथाएं सुन लो अच्छी बात है। लेकिन आप यदि संकल्पित है कि इसी राह पर चलकर हमें इसी जीवन में कुछ पा लेना है, तो समर्थन और विरुद्ध दोनों द्वंद्व छूटने चाहिए। मैं करीब कभी चुक से बोल गया हूं, कभी या तो जानबूझकर किसके खास अर्थ पेश करने के लिए बोल गया हूं, तो बात मेरी हर टैप खोल दीजिए, जितने सालों का रिकॉर्डिंग है खोल। मैं कम बोला हूं कि इस बात से मेरा विरोध है। हां, ये बोला हूं इस बात से मैं सहमत हूं। कम बोला, कभी बोला हूं मुझे याद है, लेकिन इसके पीछे मेरा खास अर्थ होगा। मेरे वक्तव्यों में आप ये नहीं बता पाओगे कि इस व्यक्ति से मेरा विरोध है, इस घटना से मेरा विरोध है, इस शास्त्र से मेरा विरोध है, इस धर्म। कतई नहीं साहब, मेरे बाप ने मुझे विवेक दिया है, वाणी तो दी है, साथ साथ विवेक भी दिया है कि मुझे कब क्या बोलना है। और जो वाणी दे और विवेक न दो, उसकी वाणी उसकी जोली में वापस लौटा कि हम मूंगे मर जाएंगे, लेकिन विवेक च्युत वाणी हमारा स्वभाव नहीं बन सकती साहब। आप सोचो मेरे भाई बहन, किसका समर्थन करोगे? यहां विधि प्रपंच सटा हुआ है, एक का समर्थन अनेक का विरोध बन जाएगा, एक का विरोध अनेक का समर्थन बन जाएगा। फंसेंगे हम। उदासीन नित रही गोसाई, खलवाली तुलसीदास जी की जिम्मेवारी है, एक गोस्वामी जी का अपना निर्णय है। तो उस मेरे स्नेही अध्यापक महोदय ने पूछा है कि चाणक्य की कुछ बातों के लिए आपने संकेत कर दिया कि आप कुछ बातों को तो नहीं चाणक्य नाराज नहीं होंगे, जरूर नहीं होंगे, आप मत होना।
क्योंकि आप होंगे तो आपका चित्त दूषित होगा। मैं तो प्रार्थना करूंगा आपके लिए। स्वामी शरणानंद जी ने एक सूत्र राधेश्याम कहा है, उसने गुरु की व्याख्या की। गुरु मित्र होता है, गुरु सुहृद होता है, गुरु अपना होता है। गुरु शिष्य को कहे कि आप साधन करो, कहे, लेकिन वो सदगुरु तक पहुंचा हो। सदगुरु तो वो है कि साधन भी शिष्य के लिए वो करे और सिद्धि शिष्यों को दे। शरणानंद जी की व्याख्या, मजदूरी पर लगा दे वो धर्म गुरु हो सकता है कि इतने पूजा पाठ करो, इतनी अंगूठियां पहनो, इतने जप करो, इतना मंगल, इतना शनि, इतना गुरु, इतना फला, ये करो, इतने उपवास करो, इतने व्रत करो, इतने पिंडदान करो, इतने श्राद्ध करो, इतने पीपल के पत्ते पूजो। मजदूरी पे लगा देता है। जैसे अर्थ प्रीति वाला बालक बाप जैसे छोटी उम्र में किसी बच्चे को मजदूरी के काम में लगा देता है, शिष्य तो सदगुरु के सदैव छोटी कच्ची उम्र के ही बच्चे हुआ करते हैं। साधन गुरु करे, सिद्धि शिष्य को मिले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम जुग शुभ यज्ञ करावा। और कौन साधन कर रहा है? दशरथ जी आहुति दे रहा है। दशरथ जी तो आराम से बैठे सिंहासन पर। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। और जिसने साधन किया उसी को जवाब अग्निदेव देता है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी का कौन काज सिद्ध होने वाला था? दशरथ का काज सिद्ध हुआ। बाप गुरु मित्र होता है, गुरु सुहृद होता है, गुरु अपना होता है। और मैं आपको अपने समझता हूं, इसलिए मेरा विश्व रूप आप में है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। मुझे तो कोई दर्शन करने भी नहीं है। आप बिल्कुल अपनी जो मनीषा, न कोई भगवान के दर्शन करने हैं, न विराट के, न मुरली मनोहर के, न धनुर्धारी के, न फला के, न लड्डू गोपाल के। जिसको दर्शन करे मेरे भाग के तुम ले जाओ। मेरे सामने जो प्रत्यक्ष ईश्वर बैठा है, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष परमात्मा का अनादर करे, उसको जो सही में प्रत्यक्ष होगा वो भी आभास लगेगा, आभास लगेगा, आशंका होगी, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। एक गुजराती शायर की पंक्ति है, आगे की पंक्ति में भूल गया, लेकिन तू तो हसे के कैम पर हूं तो जरूर छू, ऐसी पंक्ति। परमात्मा तू होगा कि नहीं ये केवल श्रद्धा क्षेत्र का विषय बन जाता है, लेकिन मैं तो हूं। मैं तुझे भजता हूं, वो तू है कि नहीं, लेकिन मैं भजता हूं, भजने वाला तो है। बहुत गंभीरता से अपने चित्त को बिल्कुल कथा दरमियान इधर उधर किए बिना सुनना। फिर जो प्रश्न उठे कल मुझे पूछना, लेकिन मुझे कह लेने दो। कभी नहीं कहता कि मेरा इससे विरोध है। निज प्रभु मई देख ही जगत के ही सन करहूं विरोध। कहां जगह मोहब्बत में नहीं रखी, जगह दिल में अदावत की। करूं तो दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी मिल जाए, क्योंकि मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई बहन कि कुछ बातों के लिए राजी होना न होना ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है।
लेकिन मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, वो मेरी व्यक्तिगत धारणा है, उसको मैं सार्वभौम नहीं बना सकता। अब मुझे गुलाब जामुन अच्छे नहीं लग सकते तो मेरी व्यक्तिगत खबर नहीं, गुलाब जामुन यार हमारे શું तकलीफ છે। इसका मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि आप कोई गुलाब जामुन न खाएं। मैं इसको आदर करूंगा, आपको अच्छा लगेगा और मौका मिलेगा तो मैं आपको परोसूंगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रुचि में वो नहीं बैठता है तो मैं क्या करूं। तो मेरे लिए एक ही उपाय है कि मैं न गुलाब जामुन का समर्थन करूं न विरोध करूं। मैं मेरी तबीयत संभालूं, आंतरिक स्थिति को संभाल, क्योंकि इस द्वैत में मैं क्यों फंसू। एक गुलाब जामुन एक बोलो बीजा शू आवे हाँ पोचा पोचा, अरे ये तो खवाई यार, केवी बात है। लेकिन मैं सार्वभौम नहीं कर सकता इसको। वो जो डिब्बे में आता है, केटला दिवस न हो मारो राम जाने, रसगुल्ला ना, और लोग बड़े चाव से खाते, मैं राजी होता हूं, लेकिन मुझे अनुकूल न पड़े। अब मैं भजिया खाता हूं तो कई लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता होगा, सीधी सी बात है ना। मुझे भी तो समझना चाहिए कि मेरी रुचि की कई बातें होती हैं जो दूसरों को अरुचि पैदा करती होगी। उदासीन रहो, न समर्थन न असहयोग, स्वस्थ चित्त का ये परिचय। कृष्णमूर्ति जिसको जागृति कहते हैं, गोस्वामी जी जिसको उदासीन कहते हैं, मेरी व्यासपीठ उसको स्वस्थ चित्त कहती है, बुद्ध जिसको सम्यक चित्त कहते हैं। यदि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं और इस मेहनत में मुझे आनंद है कि यदि आप सही में इसी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो इन बातों को जरा गंभीरता से लीजिएगा, वरना 3 घंटे मौज कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मौज भी मेरा पक्ष है। कल हम रात को कितनी मौज कर रहे थे। लो वो आया है, वो तिवारी, तिवारी, अरे आया वो एक ठुमका लगा ना, जरा म्यूजिक छेड़ो तो जरा वो कर ले। कोई भी लगा हो तो किसी में भी डांस कर सकता है, आदमी ऑलराउंडर है। बोलो करता हूं। अच्छा बेटा खुश रहो, खुश रहो, तो मौज भी कर लो। नंदती नंदती, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। मुझे तो यह सूत्र भी गलत नहीं लगता, खाओ पियो और मौज करो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मौज करो, फिर मूड बने तो हरि भजो। उसको तोड़ो क्यों, एक जोड़ दो ना उसमें। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, हरि नाम लो साथ में, खाते खाते हरि भजो, चाय पीते पीते चुस्की लेते लेते हरि का नाम लो। ये दुनिया में युद्ध पैदा हुए हैं सहयोग और विरोध के कारण।
हमको ये नहीं ठीक लगता। ठीक, ये तुम्हारा व्यक्तिगत है। दुनिया पर क्यों, एक बाप को कुछ बात अच्छी नहीं लगती तो बेटे पर थोपता है, उसकी स्वतंत्र आत्मा है। खलील जिब्रान ने कहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे थ्रू आए हैं, इसलिए उनको कपड़े दो, उसको शिक्षा दो, उसको पोषण दो, लेकिन अपने विचार मत दो। विचार वो लेकर आया है, उसमें गड़बड़ हो तो वात्सल्य से सुधार करो, लेकिन तुम्हारे पीटे पिटाए विचार तुम्हारे बच्चों को मत दो। तुम उसको दुलार दो, तुम्हारा दुलार तुम्हारे कुल की सही परंपरा बच्चे में अपने आप उजागर करेगा। दबाव मत करो। हां, दबाव करने से तुम्हारा अहंकार तो बच जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा मरेगी। आत्मा मरती नहीं, लेकिन बोल रहा हूं आत्मा दब जाएगी। आपका लक्ष्य यदि कुछ समय के लिए कथा से आनंद कर लेना है तो भी अच्छी बात है, लेकिन भगवत कथा से इतना परम वरदान मिल सकता है, हम छोटे में क्यों राजी हो जाते हैं? नाचना गाना है तो वो नाचते गाते गाते उस परम वरदान तक गति करो, जाना वही है। नालपे सुखम अस्ति, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य श्रुति कहती है, हम भारत के, हम ऋषि हैं, हम कम में राजी नहीं होते। कह कबीर मैं पूरा पाया, पायो परम विश्व। हम अल्प में, जो भूमा विद्या की जब चर्चा करती है उपनिषद छंदोग्य श्रुतियों में, तब कहते हैं कम में हमें संतुष्टि नहीं है। व्यवहार की बात और है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। वो एक व्यवहार की संतुलन विश्व का करने के लिए ठीक है, लेकिन जहां आत्मा आनंद की बात है, अल्प में राजी मत हो। पाना है तो पूरा पाए। जिस माध्यम से, जिस मार्ग से इतनी बड़ी मंजिल प्राप्त हो सकती है, तो उसी को लक्ष्य में रखकर उसी रास्ते पर खाते पीते मौज करते चलो। रोते रोते क्यों? मरी गया, बार बार मर गए, उसको भगवान कहता है कि तो तू जी जा, क्या करे? कई लोग बस मुस्कुराते हैं। अब हमारी दशा, हम कितने छोटे मन के हो गए, हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो तुरंत नाराज, लो, और मन के अनुकूल हुआ तो हो। अध्यात्म चित्त का एक परिचय नहीं, न समर्थन न विरोध, उदासीन नित रही गोसाई, बस स्वस्थ चित्त का ये लक्षण है। तो किसी सूत्र के साथ, किसी पंक्ति को मैं ऐसे ही आनंद में, कभी विनोद में कुछ कह दूं, तो इसका मतलब मेरा इनसे विरोध नहीं है। विरोध क्या है? विरोध करूं तो मेरे लिए घाटे का सौदा है। हम क्यों ये घाटे के सौदे में जाए? सब मेरे परमात्मा है। मैं इस तरह जीने की कोशिश कर रहा हूं। आपको रास आए तो सोचो। आज मुझे किसी ने पूछा है कि आज नव दुर्गा अष्टमी है, तो बापू भवानी के तो इतने 10 विद्या में इतने इतने रूप है, नव दुर्गा में भवानी ये फला ये नव दुर्गा के, आपको ही नव दुर्गा में से किस रूप? मुझे सावित्री रूप पसंद है। मेरी दुर्गा, मेरी जगदम्बा, मेरी अमृतमयी सावित्री मां है। ये मेरी निज निष्ठा हो सकती, मैं आप पर लाद नहीं सकता। सिंहवाहिनी हो, मयूरवाहिनी हो, सब देवियों महान है मेरे लिए। मैं उनको वंदना करता हूं, उनका प्यार पाता, लेकिन मेरे लिए जिसके पेट से मैं पैदा हुआ, इससे बढ़िया कौन हो सकता है?
जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयस, अमृतमयी, मैं दो जोड़ रहा हूं। अमृतमयी मेरे लिए मूर्ति सावित्री मां है, आपके लिए आपकी मां होनी चाहिए। अब वो मां को तुम ठीक से खाना न दो, वो मां को तुम वृद्धाश्रम में भेजो और हवनाष्टमी में जयो जयो मां जगदम्बे,